बेलपत्र की विशेषता। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेल तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का है। यह जिस पेड़ पर लगता है वह शिव ध्रुव भी कहलाता है। बेल का पेड़ संपन्नता प्रतीक और बहुत ही पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी ही श्रद्धा से उन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव की पूजा के लिए बेलपत्र बहुत ही जरूरी माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पर्णक शिव के तीनों नेत्रों का विशेष प्रिय है। भगवान शंकर का प्रिय। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद ही प्रिय है। भांग, धतूरा और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव ही है। शिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्रों से विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बेलपत्र भी होते हैं जो दुर्लभ पर चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण। बेलपत्र का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व है कि जिनका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ भगवती को बेलपत्र। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बेलपत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त भी हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के प्रकार। बेलपत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बेलपत्र, 3 पत्तियों के बेलपत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बेलपत्र और श्वेत बेलपत्र। इन सभी बेलपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि कैसे ये बेलपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिला सकते हैं। अखंड बेलपत्र। इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार है कि अखंड बेलपत्र नंदकेश्वर सिद्ध लक्ष्मी। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र। इस बेलपत्र के महत्व का वर्णन भी बिल्वाष्टक में आया है, जो इस प्रकार है कि त्रिंदल त्रिगुणानम त्रिनेत्रज त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप सहर एक बिल्वपत्रम शिर्वापनम। यह 3 गणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। इसके साथ यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो फलों में बहुत ही वृद्धि होती है। इस तरह बेलपत्र अर्पित करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रीतिकालीन कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि देखी त्रिपुरारी की उदारता अपार कहा पायो तो फल 4 एक फूल दिनो धतूरा को। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भर देते हैं। आप भी फूल चढ़ाकर इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र में अखंड बेलपत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये बहुत ही दुर्लभ है। 10, 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बेलपत्र ये मुख्य नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी दक्षिण में कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुख वाले होते हैं, उसी प्रकार बेलपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। श्वेत बेलपत्र। जिस तरह सफ़ेद सांप, सफ़ेद टाँक, सफ़ेद आँख, सफ़ेद दुर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफ़ेद बेलपत्र भी होता है। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बेलपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व है। इससे आया बेल वृक्ष। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में शंकर पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका। इसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायी, पत्तों में पार्वती, फूलों में गौरी का वास माना गया है। बेलपत्र को तोड़ने का मंत्र। बेलपत्र को सोच विचार कर ही तोड़ना चाहिए। पत्ते तोड़ने से पहले यह मंत्र बोलना चाहिए। अभव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा
गृहामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम मंदरत। अर्थ, अमृत से उत्पन्न सौंदर्य ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए है। वृक्ष में तुम्हारे पत्र तोड़ता हूँ। पत्तियाँ कब न तोड़े। 20 दिन या पर्वों के अवसर पर बेलपत्र के पेड़ से पत्तियाँ तोड़ना मना है। शास्त्रों के अनुसार इसकी पत्तियाँ इन दिनों में नहीं तोड़नी चाहिए। सोमवार के दिन, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथि को संक्रांति के पर्व पर हमारी संक्रांतो संक्रांतया मष्टयामि बिंदुवासरे बिल्वम न छिंछदा छिंचधारणे च वंचरे। अर्थ, अमावस्या, संक्रांति के समय, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों तथा सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। क्या आप चढ़ाया गया बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं? शास्त्रों में विशेष दिनों पर बेलपत्र चढ़ाने से मना किया गया है। तो यह भी कहा गया है कि इन दिनों में चढ़ाया गया बेलपत्र धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। अर्पिता न्याय बिल्वानी प्रक्षालयामि पुनः पुनः संक्राया पर्यानी न नवानी यदि चित। अर्थ, अगर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नूतन बेलपत्र न हो तो चढ़ाए गए बेलपत्र को बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। विभिन्न रोगों की कारगर दवा। बेलपत्र, बेल का वृक्ष विभिन्न रोगों की कारगर दवा है। इसके पत्ते ही नहीं बल्कि विभिन्न अंग दवा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पीलिया, सूजन, कब्ज, अतिसार, शारीरिक दाह, हृदय की घबराहट, निद्रा, मानसिक तनाव, श्वेत पद्र, रक्त पद्र, आँखों के दर्द, रक्त विकार आदि रोगों में बेलपत्र विभिन्न अंग उपयोगी होते हैं। इसके पत्तों को पानी से पकाकर उस पानी को किसी भी तरह की जख्म को धोकर उस पर ताजे पत्ते पीसकर बांध देने से वह शीघ्र ठीक हो जाता है। पूजन में महत्व। बेलपत्र हमारे लिए उपयोगी वनस्पति है। यह हमारे कष्टों को दूर करती है। भगवान शिव को चढ़ाने का भाव यह होता है कि जीवन में हम भी लोगों के संकट में काम आए। दूसरों के दुख के समय काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु भगवान शिव को प्रिय है। सारी वनस्पतियाँ भगवान की कृपा से ही हमें मिली है। अंततः हमारे अंदर पेड़ों के प्रति सद्भावना होती है। यह भावना पेड़ पौधों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रेरित करती है। पूजा में चढ़ाने का मंत्र। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र यह मंत्र बोलकर चढ़ाया जाता है। यह मंत्र बहुत ही पौराणिक है। त्रिदल त्रिगुणकार त्रिनेत्र च त्रितुयाम त्रिजन्म पाप संहार बेलपत्र शिवा पर्णम। अर्थात का मतलब यह है कि 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले शिव जी आपको त्रिदल बेलपत्र अर्पित करता हूँ। रुद्राध्यायी के इस मंत्र को बोलकर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व एवं फल है।